बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 16 जून 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं संगत जी। आज हम बाबा जी ने मौज कर दी संगत जी। अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जान सके बाबा जी का सत्संग और सवाल जवाब कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी आइए चलो सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक युवक ने उठकर बहुत ही बेचैनी से सवाल किया, बाबा जी मैं रातों रात बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छूटती। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं तुरंत संत बन जाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे बेटे, हुजूर ने कहा, तू रातों रात अनाज नहीं उगा सकता तो अपने आप को रातों रात कैसे बदल लेगा? बदलाव की जल्दी अहंकार है। सच्चा बदलाव तो धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह होती है, पहले हल्की रोशनी, फिर धीरे धीरे पूरा सूरज। तू एक दिन में 100 साल की साधना नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत कर सकता है। आज से बस एक काम कर, सुबह उठकर 5 मिनट नाम जप और शाम को 5 मिनट बस। और जब गलती हो जाए तो उसे बार बार मत दोहरा, बस अगले पल नई शुरुआत कर। हुजूर कहते हैं जो रातों रात बदलते हैं वे रातों रात बिगड़ भी जाते हैं। जो धीरे धीरे बदलता है वह पक्का बदलता है। तू धैर्य रख बेटा, अपने बचपन की तरफ देख, कितनी बार गिरकर चलना सीखा था। वैसे ही अब गिरकर साधना सीख, जल्दी मत कर। सतगुरु की राह में धीरज सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा सवाल। एक वृद्ध महिला ने अपने हाथ कांपते हुए पूछा, बाबा जी मेरा पूरा जीवन सेवा में बीत गया, घर परिवार बच्चे पति सब संभाला, अब बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, मैं थक गई हूं। क्या मेरी सेवा का कोई फल मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, माता जी, हुजूर ने बहुत प्यार से कहा, जो सेवा फल की आशा से की जाए वह सेवा नहीं, सौदा है। और जो सेवा बिना किसी उम्मीद के की जाए उसका फल तो मिलता ही है, वो भी अटल। तुमने जो किया वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे बच्चों को तुमने संस्कार दिए, वे तुम्हें आज भूल गए तो ये उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। पर तुम ये सोचकर दुखी मत हो कि तुम्हें किसी ने पूछा नहीं। वह मालिक जिसकी तुमने सेवा की वह तुम्हें पूछ रहा है। तुम्हारी हर रात की नींद, हर दिन की थकान उसके खाते में जमा हो रही है। अब तुम सेवा का बोझ उतारो, अब बस बैठो और उसका नाम लो। यही तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी सेवा है। भूल जाओ दुनिया को, वह तुम्हें कभी पूछती नहीं, पर तुम उसे पूछती रही। अब उस एक को पूछो, वही सच्चा है। तुम्हारा फल इतना बड़ा है कि यह जन्म ही तुम्हारा फल है। इस अमूल्य जन्म को आभार में बदल दो, बस। धन्यवाद हे मालिक कहो और मुस्कुराओ। तीसरा सवाल। एक जवान लड़के ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी मैं अपने पिता से बहुत नफरत करता हूं। उन्होंने मेरी मां को तंग किया, हमें पढ़ने नहीं दिया। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मन में जहर भरा है। क्या मुझे यह नफरत छोड़नी जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने बड़ी गंभीरता से कहा, नफरत एक जहर है जो तू दूसरे को पिलाने के लिए ले जाता है और अपने हाथ से गिराकर खुद ही पी लेता है। तेरे पिता ने गलत किया, यह सच है, पर तू उसे उसके कर्मों का फल देने के लिए नहीं बैठा। वह फल तो उसे मिलेगा ही। तू बस अपने दिल से यह जहर निकाल। नफरत करके तू अपना घर जला रहा है। तू उन्हें माफ कर। माफी इसलिए नहीं कि वे सही हैं, बल्कि इसलिए कि तू आजाद होना चाहता है। हुजूर कहते हैं जैसे सांप तुम्हें काटता है तो तुम पूरे जंगल को नहीं जलाते, बस जहर का इलाज करते हो। तू भी इलाज कर, सिमरन कर, अपने दिल का जहर निकाल। उनके लिए यह प्रार्थना कर, हे मालिक उन्हें भी सद्बुद्धि दे। बस इतना कर और फिर अपनी राह देख। नफरत छोड़ना तेरी अपनी मुक्ति के लिए है। यह कठिन है पर असंभव नहीं। संतों की शरण में यह भी हो जाता है। चौथा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी सोशल मीडिया पर मेरे सैकड़ों दोस्त हैं पर सच्चा कोई नहीं। रात को फोन बंद करती हूं तो अकेलापन छाती पर बैठ जाता है। सच्ची दोस्ती कैसे पाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने असली सवाल पूछा। ये जो सैकड़ों दोस्त हैं ये सब तस्वीर के दोस्त हैं। एक क्लिक में जुड़ते हैं, एक क्लिक में छूटते हैं। सच्ची दोस्ती तो वह है जो तुझे गिरने से बचाए, और वह दोस्ती सिर्फ एक से हो सकती है, उस मालिक से जो तुझ में बैठा है। हुजूर कहते हैं तो कीमती तेरी सी। तू खुद से दोस्ती कर। अपने अकेलेपन में जा, डर मत। वहां तुझे एक आवाज सुनाई देगी, वही तेरी सच्ची दोस्त है। जब तू रात को सिमरन में बैठेगी तो धीरे धीरे वह अकेलापन भरा हुआ लगने लगेगा। तू समझेगी कि मैं अकेली नहीं थी, मैं तो उसके साथ थी, बस उसे पहचाना नहीं। अब से फोन बंद करने के बाद एक बार उसका नाम ले और फिर चुप हो जा। देख कैसा सुकून आता है। सच्ची दोस्ती यही है जहां तू हो और वह हो और किसी की जरूरत ना हो। पांचवा सवाल।
एक संगत ने हताश होकर पूछा। बाबा जी, मैं बार बार एक ही गलती करता हूं। हर बार कसम खाता हूं कि अब नहीं करूंगा और हर बार फिर वही। क्या मैं मनहूस हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं प्यारे, तू मनहूस नहीं, तू बस इंसान है। हुजूर ने कहा, जब तक तू इस शरीर में है गलतियां होती रहेंगी। सच्चाई यह है कि गलती से बचना नहीं, गलती से उठना सीखना है। एक बच्चा कितनी बार गिरता है पर उसे सीखने में कोई शर्म नहीं होती। तुझे क्यों होती है? तू हर बार उठता है, यही तेरी ताकत है। गलती दोहराने का मतलब ये नहीं कि तू बदला नहीं, इसका मतलब है कि तेरी आदत गहरी है। उसे बदलने के लिए और अभ्यास चाहिए। हुजूर कहते हैं, पानी की एक बूंद से पत्थर नहीं टूटता, लेकिन लगातार बूंदें गिरने से पत्थर भी टूट जाता है। तू अपने सिमरन की वही बूंद बन। हर दिन, हर बार गलती के बाद बिना शर्म के उठ और फिर से नाम ले। एक दिन वह गलती अपने आप छूट जाएगी। तूने हार मान ली तो वह दिन नहीं आएगा, इसलिए हार मत मान। यही आत्मबल है। छठा सवाल। एक किसान ने अपनी गठरी सरकाते हुए पूछा, बाबा जी, मेरे खेत सूख गए हैं, कर्ज चढ़ गया है। मैं आपके सत्संग में आता हूं, पर सोचता हूं इससे मेरी फसल तो नहीं उगेगी, साधना से भूख तो नहीं मिटती। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, हुजूर ने कहा, तूने सच कहा। साधना से सीधे खेत नहीं हरे होते, पर साधना से तेरा मन हरा होता है, और हरे मन वाला इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। सिमरन तुझे वह ताकत देगा कि तू दिन भर मेहनत करे पर मन में डर ना हो। सिमरन तुझे वह सूझ देगा कि कैसे कर्ज चुकाए। हुजूर कहते हैं, रोटी कमाना भी एक कला है और उसे मालिक की देन समझना भी साधना है। तू ये तो मानता है कि बीज बोता है तो फसल आती है, पर उस फसल को देने वाला कौन है? वह एक मालिक ही तो है। तू उसी मालिक का नाम लेते हुए खेती कर, फिर देख तेरी मेहनत में बरकत आएगी। और अगर फिर भी ना आए तो समझ लेना कि वह परीक्षा ले रहा है। धीरज रख। संतों के घर देर है पर अंधेर नहीं। सातवां सवाल। एक नौकरी पेशा युवक ने कहा, बाबा जी, ऑफिस में रोज तनाव रहता है, सबसे आगे निकलना है, काम का बोझ है, न बॉस खुश है न मैं। क्या यह दौड़ जरूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने बहुत गहरी बात कही। यह दौड़ जरूरी है, लेकिन इसमें खुद को खो देना जरूरी नहीं। तू दौड़, पर दौड़ते हुए मालिक का नाम ले। तुझे आगे निकलना है, पर किसी को धक्का देकर नहीं, अपनी मेहनत से। हुजूर कहते हैं, परिणाम की चिंता मत कर, बस अपना कर्म कर। तूने जो करना था किया, बॉस खुश हो या ना हो ये उसके कर्म है। तू ये सोच, मैं ये काम उस मालिक को अर्पण करता हूं, बस। तनाव का कारण है चिंता करना। चिंता करने से काम बिगड़ता है, सिमरन करने से काम बनता है। तू एक बार ये प्रैक्टिस कर। ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट सिमरन और ऑफिस से आने के बाद 5 मिनट सिमरन। देखना तेरा तनाव कैसे उतरता है। और हां, जरूरत से ज्यादा आगे मत भाग, थक जाएगा। वहीं रुक जहां मालिक ने रोका है। आठवां सवाल। एक मां ने रोते हुए पूछा, बाबा जी, मेरा बेटा नशे की लत में है, घर बर्बाद हो रहा है, मैं रोज मरती हूं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हुजूर ने सिसकते हुए कहा, एक मां का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, पर तुम घबराओ मत। पहले तो यह समझो कि यह उसके कर्मों का फल है और तुम अपने कर्मों का फल भोग रही हो। तुम अपने बेटे को नशा उतारने के लिए डॉक्टर और काउंसलर के पास ले जाओ, पर सबसे बड़ा इलाज है तुम्हारा सिमरन। जब तुम सिमरन करती होगी तो तुम्हारे अंदर की शांति उस तक पहुंचेगी। हुजूर कहते हैं, कमे, एक मां की पुकार कभी खाली नहीं जाती। तुम रोज रात को सबके सोने के बाद बैठो और अपने सदगुरु से प्रार्थना करो, इस बेटे को रास्ता दिखा। और अपने बेटे से नाराज मत हो, उसे प्रेम से समझा। गुस्सा और उलाहना उसे और नशे की तरफ धकेलेगा। प्रेम और सिमरन, ये 2 हथियार हैं। तुम लड़ो, हार मत मानो। सतगुरु की कृपा से यह आदत भी छूट सकती है, पर तुम्हें धैर्य चाहिए। 9वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं रोज नाम जपता हूं पर मेरा मन इधर उधर भागता है। मैं नाम के अलावा सब कुछ सोचता हूं, क्या यह सिमरन बेकार है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने हंसकर कहा, मन की यही तो फितरत है, तू चिंता मत कर। जब तू नाम जपता है और मन भागता है तो कम से कम तू यह तो जानता है कि मन भाग रहा है। यह जागरूकता ही सिमरन की पहली सीढ़ी है। हुजूर कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को घसीटते हुए स्कूल ले जाती है, बच्चा रोता है, भागता है, पर माँ नहीं छोड़ती। तू भी अपने मन को घसीटता रहे, धीरे धीरे वह थक जाएगा और एक दिन तेरे पास बैठ जाएगा। तू बस करता जा। एक तरीका यह कर, आंखें बंद कर, कल्पना कर कि तेरे सामने सदगुरु बैठे हैं और तू उन्हें अपना मन भागने की शिकायत कर रहा है। वे मुस्कुरा रहे हैं। यह भावना सिमरन को गहरा करेगी। सिमरन कभी बेकार नहीं जाता। हर बार तूने जो नाम लिया वह तेरे भीतर दर्ज हो गया।
एक दिन वही दर्द शब्द तुझे जगा देगा। बस करता रह। 10वां सवाल। एक वृद्ध पुरुष ने पूछा, बाबा जी मैं अब मौत के करीब हूं, डर लगता है। क्या मरने के बाद कुछ बचता है? क्या मैं अपनों को फिर कभी मिलूंगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बुजुर्ग संत, हुजूर ने बहुत प्यार से कहा, जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे ही रूह शरीर बदलती है। जो मरता है वह सिर्फ शरीर है, तुम नहीं मरते। अपनों से मिलना है, वे तुमसे मिलेंगे, या तो इस दुनिया में या उस दुनिया में। पर असली मिलन तो तब होगा जब तुम सब उस एक में मिल जाओगे, जैसे नदियां समंदर में मिलती हैं। इसलिए मौत से डरो मत। डर तो उसे लगता है जिसने जीवन में कुछ नहीं रखा। तुमने नाम रखा है, यही तुम्हारा साथी है। मरते वक्त जब तुम हरि कहोगे तो वही हरि तुम्हें लेने आएगा। ये सबसे सुंदर मौत है। अभी से अभ्यास करो। हर सांस छोड़ते हुए सोचो, ये मेरी आखिरी सांस है। फिर देखो कैसे सिमरन अपने आप बढ़ जाता है। मौत एक दरवाजा है, अंत नहीं। इस दरवाजे को प्यार से देखो। सदगुरु दूसरी तरफ खड़े हैं, तुम बस उनका नाम लेते रहो, बाकी सब ठीक है। 11वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैंने बहुत से गुरु देखे, हर कोई कहता है मेरा रास्ता सही है, मुझे किस पर भरोसा करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा तू किसी पर भरोसा मत कर, सिर्फ उस पर कर जो तुझे खुद पर भरोसा करना सिखाए। असली गुरु तुझे बताएगा कि गुरु तेरे अंदर है। वह तुझे सतगुरु की शरण में जाने को कहेगा, पर अपनी शरण में नहीं बुलाएगा। जो गुरु कहे मेरे सिवा कोई नहीं, वह गुरु नहीं गुलाम बनाने वाला है। हुजूर कहते हैं तू अपने दिल से पूछ, जिस गुरु के पास बैठकर तुझे शांति मिले, जिसकी बात सुनकर तेरा मन सहम जाए, जिसके नाम से तुझे रोना आ जाए, वही तेरा गुरु है। बाहर मत ढूंढ, अंदर जा। सच्चा गुरु तो तेरे अंदर ही एक आवाज है, बस उसे पहचान। और हां, परखने में समय लगा, जल्दी मत कर। प्रार्थना कर, मुझे सही रास्ता दिखा, रास्ता खुल जाएगा। 12वां सवाल। एक साधक ने पूछा, बाबा जी मैं घंटों ध्यान करता हूं लेकिन मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती, क्या मैं असफल हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हुजूर ने कहा रोशनी और आवाजें दिखावे हैं। सच्चा ध्यान तो वह है जहां तुझे कुछ दिखे नहीं, बस एक शून्य हो, पर वह शून्य भरा हो। तू ये क्यों सोचता है कि रोशनी दिखे तभी ध्यान सफल है? जैसे कोई कहे मुझे खाना खाया पर पचा नहीं, तो क्या खाना बेकार है? नहीं, पचने में समय लगता है। ध्यान भी ऐसा ही है। तू बैठ, अपनी सांस देख, बस कुछ मत देख, कोई उम्मीद मत रख। हुजूर कहते हैं ध्यान में सफलता वह है जहां तू स्वयं को भूल जाए। वहां न तो तू रहता है, न रोशनी, न आवाज, बस एक तादाद में। उसके लिए धैर्य चाहिए। तू बस करता रह, घंटों मत बैठ, पर जो बैठे उसे कटक से बैठ, गहराई आएगी, फिर अपने आप सब होगा। अभी बचपन है, बड़ा हो जा, फिर रोशनी झक मारेगी। 13वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी मैंने किसी का बुरा किया है, अब मैं उससे माफी तो मांग नहीं सकता क्योंकि वह नहीं रहा, अब क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने कहा जब तुम किसी से सीधे माफी नहीं मांग सकते तो उस मालिक से मांगो जो सबका मालिक है। बैठ, उसकी याद में आंखें बंद कर मन ही मन उस व्यक्ति से बात कर, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर, और फिर उसके लिए एक प्रार्थना कर, हे मालिक उसे शांति दे। बस इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा, पर असली प्रायश्चित है अब ऐसी गलती दोबारा न करना। तुम उस व्यक्ति की मदद उसके नाम पर किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, बिना बताए, चुपके से। यही सच्ची माफी है। हुजूर कहते हैं पुराने को नहीं बदल सकते पर नए को संवार सकते हैं। आज से कोई नया किसी को दुख मत देना, यही तुम्हारी तपस्या है। मालिक दयालु है, वह जानता है कि तुम बदले हो, बस आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। 14वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी मेरी सास मुझे हमेशा ताने देती हैं, मैं रोती हूं पर वे नहीं मानती, मैं चुप रहूं या जवाब दूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने प्यार से कहा चुप रहना सीख, लेकिन वह चुप्पी दबी हुई ना हो, वह परिपक्व हो। हुजूर कहते हैं ताने देने वाला अपने दर्द को दूसरे पर उंडेल रहा होता है। तुम क्रोध से जवाब दोगी तो तुम भी वैसी ही हो जाओगी। इसलिए पहले सांस लो, मन में हरि बोलो, फिर अगर वह बात बहुत बढ़ जाए तो एक बार मीठी आवाज में बोलो, मां मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसा कहती हैं, मैं आपकी बेटी हूं। बस इतना कहो, फिर चुप। उसके बाद अगर फिर भी वह ताने दे तो समझ लो यह उनका स्वभाव है और तुम उसे सहना सीखो। पर सहने का मतलब अपने अंदर पीना नहीं, सहने का मतलब है उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। तुम बस अपना सिमरन करो, एक दिन वह थक जाएगी। और हां, पति से बात करो लेकिन सास के खिलाफ नहीं, बल्कि यह कहो मुझे सब्र चाहिए।
15वां सवाल। एक जवान ने पूछा, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चीजें तोड़ देता हूं, बाद में पछताता हूं, क्या कोई उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा जब गुस्सा आए तो उस वक्त कुछ मत कर, कुछ मत बोल, बस अपने कमरे में जा, अपना चेहरा ठंडे पानी से धो और 10 बार हरी बोल। यह तत्काल उपाय है। पर असली उपाय है गुस्से को समझना। तुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुझे लगता है कि दुनिया तेरे हिसाब से चले, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए यह मान ले, हर किसी की सोच अलग है। तू अपनी सोच पर जोर मत डाल, दूसरे को अपनी तरह मोड़ने की कोशिश मत कर। हुजूर कहते हैं गुस्सा एक ऊर्जा है, अगर तू उसे साध ले तो वही ऊर्जा तेरे सिमरन में बदल सकती है। जब गुस्सा आए तो उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर और उसे नाम में डुबो दे। धीरे धीरे आदत बदलेगी। तू क्रोधी नहीं, तू बस अभी सीख रहा है। सदगुरु की दया है, तू बदलेगा। 16वां सवाल। एक विद्यार्थी ने पूछा, बाबा जी मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, परीक्षा का डर सताता है, सिमरन से पढ़ाई में मदद मिलेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा सिमरन से तेरा मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन पढ़ाई को जल्दी पकड़ता है। पर सिमरन का यह मतलब नहीं कि तू पढ़ना छोड़ दे। पढ़ने से पहले एक बार सिमरन कर, दिमाग शांत होगा। बीच बीच में जब मन भटके तो एक बार नाम ले। हुजूर कहते हैं परीक्षा का डर इसलिए है क्योंकि तू परिणाम से चिपका है। तू बस पढ़, मेहनत कर, परिणाम मालिक के हाथ है। वह तुझे उतना ही देगा जितना तेरे काम आए, इसलिए डर मत। और हाँ, परीक्षा से पहले एक बार सदगुरु को याद कर, बोल जैसा तुझे भाए वैसा कर। इससे तेरा तनाव कम होगा। पढ़ाई भी एक साधना है, उसे नाम के साथ जोड़ दे, फिर देखना कैसी शांति से पढ़ेगा। यही सच्चा ज्ञान है। 17वां सवाल। एक विधवा ने सिसकते हुए पूछा, बाबा जी मेरे पति चले गए, मुझे लगता है मैं अधूरी हूं, अब जीवन का कोई मतलब नहीं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बहन, हुजूर ने कहा तू अधूरी नहीं है, तू हमेशा पूरी थी। एक पति साथी था, पर तू उससे पहले भी थी, उसके बाद भी रहेगी। दुख बहुत है, यह सच है, पर इस दुख को मत पी, इस दुख से बाहर निकल। तेरे पति तेरे शरीर से गए, पर उनकी रूह तो हमेशा तेरे साथ है। तू उनके नाम पर कुछ अच्छा कर, किसी गरीब की मदद कर, किसी अनाथ को पढ़ा, उनकी याद में सिमरन कर। हुजूर कहते हैं पुरसैने, ये समय तेरे लिए वरदान है। अब तू पूरी तरह मालिक की हो सकती है, अब कोई बंधन नहीं। उठ, अपने आप को संभाल, तू मजबूत है। बैठ, आंखें बंद कर, उनसे बात कर। तुम चले गए पर मैं नहीं रुकी, मैं अब नाम में चलूंगी। बस तू अकेली नहीं है, बहुत सारी संगतें हैं। सत्संग में आ, रो, हंस और जी, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 18वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैं ईर्ष्या नहीं करना चाहता, पर अपने आप कर लेता हूं। दूसरे की तरक्की देखकर जलन होती है, कैसे छोड़ूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा ईर्ष्या तो एक ऐसी आग है जिसमें जलने वाला सिर्फ तू है, दूसरा तो जलता ही नहीं। तू दूसरे की तरक्की देखकर क्यों जलता है? क्या उसकी तरक्की से तेरी रोटी कम हो गई? नहीं, तो फिर यह जलन व्यर्थ है। हुजूर कहते हैं ईर्ष्या को हटाने का एक ही रास्ता है, दूसरे की खुशी में खुश होना। तू उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर, हे मालिक इसे और दे। यह करते करते तेरी ईर्ष्या पिघल जाएगी। तू अपनी ओर देख, तेरे पास जो है उसी में संतोष कर। अगर उसे पाकर भी तुझे शांति नहीं तो तू सबसे गरीब है। दूसरे की तरक्की देखकर प्रेरणा ले, जलन नहीं। सिमरन से यह आदत भी जाती है। जब तू नाम में लीन होगा तो तुझे न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी से लेना देना, बस एक नाम और सब मिट्टी। 19वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत पापी हूं, इतना पाप किया है कि मुझे नरक में जाना चाहिए, क्या सिमरन से मेरा उद्धार होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने उठकर उस संगत को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तू पापी नहीं है, तू बस वह कर्म कर बैठा जो तूने सोचा नहीं था। पाप वह है जो बार बार किया जाए, जिसमें मजा आए। पर तुझे तो पछतावा है, तू रो रहा है। जिसके पास पछतावा है वह पापी नहीं, वह साधक है। सिमरन एक ऐसी अमृत धारा है जो सब धो डालती है। जैसे गंगा गंदगी धो डालती है, वैसे ही नाम सब पाप धो डालता है। पर शर्त यह है, अब वह पाप न करना। तू अब नया जन्म ले, आज से अपने आप को फिर से बना। हर सुबह कह, मैं नया हूं, और नाम जप। हुजूर कहते हैं को इतना बड़ा पापी नहीं है इस दुनिया में जिसे नाम न बचा सके। तू बस पकड़ रख, डूबने मत दे, तेरा उद्धार होगा। यह वचन है सदगुरु का। 20वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन घर वाले जोर डालते हैं, क्या अविवाहित रहकर साधना करना सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा साधना के लिए अविवाहित होना जरूरी नहीं,
गृहस्थी में रहकर भी महान संत हुए हैं। पर अगर तुम्हारा मन पूरी तरह साधना में लीन है और तुम्हें लगता है कि शादी तुम्हें तोड़ देगी, तो यह सोचो, क्या तुम्हारा साधना का स्तर इतना ऊंचा है? क्या तुम बिना शादी के अकेले रह सकोगी? समाज में इसके लिए तुम्हें तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, इसलिए बिना सोचे मत कहो। हुजूर कहते हैं, शादी एक बंधन है, पर बंधन तो हर जगह है। असली स्वतंत्रता तो अंदर है। तुम चाहे सास ससुर के घर रहो या अकेले, अगर तुम्हारा मन सिमरन में लगा है तो तुम साधक हो। इसलिए अपने परिवार से बात कर, अपनी बात रख, पर जो हो रहा है उसे संतोष से ले। शादी करने से साधना नहीं रुकती है अगर तुम मान लो कि रुक गई। बस तुम नाम में रहो, बाकी सब व्यवस्था है। 21वां सवाल। एक व्यापारी ने पूछा, बाबा जी, व्यापार में झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, हर कोई झूठ बोलता है, क्या मैं बिना झूठ के चल सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, हुजूर ने कहा, झूठ का धंधा कभी टिकता नहीं, थोड़ी देर चलता है पर अंत में मिट्टी में मिल जाता है। तू सच बोल, भले ही थोड़ा कम कमाए, पर वह पैसा बरकत वाला होगा, और बरकत वाला थोड़ा भी बहुत होता है। हुजूर कहते हैं, सच्चाई की राह कठिन है पर टिकाऊ है। तू 1 महीने का प्रयोग कर, सबको सच बोल, भले ही नुकसान हो। देख, लोग तुझ पर विश्वास करने लगेंगे, और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। सिमरन कर, सच बोलने की ताकत देगा। धीरे धीरे तू झूठ की दुनिया में अकेला सच्चा रहेगा और सब तेरी तरफ देखेंगे। इसलिए झूठ का व्यापार छोड़, सच्चाई का धंधा कर, वही सच्चा लाभ है। 22वां सवाल। एक कलाकार ने पूछा, बाबा जी, मैं पेंटिंग करता हूं, उसमें डूब जाता हूं, क्या यह साधना है? क्या इससे मालिक मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, जब तू पेंटिंग करता है तो क्या तू खुद को भूल जाता है? क्या तुझे भूख प्यास नहीं लगती? तो ये ध्यान ही है। पर एक बात, तेरी पेंटिंग का विषय क्या है? अगर तू उसी एक मालिक की सुंदरता को उतारे तो यह साधना है। कबीर कहते हैं, जहां जाऊं वहां तू, सब घट रव्या तेरा रूप। तू उसी रूप को बना, हर ब्रश में उसका नाम ले, अपनी कला को अर्पण कर दे, तब वह कला नहीं पूजा बन जाएगी। हुजूर कहते हैं, सेचारक और नायनिक, मालिक रंगों में नहीं पर रंगों के पीछे जो भाव है उसमें मिलता है। तू अपनी हर पेंटिंग अपने सदगुरु के चरणों में रख, यही तेरी साधना है। कला से मिल सकता है मालिक, अगर कला के पीछे प्रेम हो। तू प्रेम से बना बस। 23वां सवाल। एक नौकरानी ने पूछा, बाबा जी, मुझे लोग नीचा दिखाते हैं, मेरा काम है दूसरों के घर झाड़ू लगाना, क्या मैं इस काम में भी साधना कर सकती हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने उठकर कहा, तू किसी से नीची नहीं है, तू तो सबसे ऊंची है, क्योंकि तू सेवा करती है। जो अपने हाथों से दूसरों का घर साफ करती है वह सबसे बड़ी संत है। तेरा झाड़ू ही तेरी माला है। जब तू झाड़ू चलाए तो हर झाड़ू पर हरि बोल, जब तू बर्तन मांजे तो हर बर्तन पर हरि लिख। देखना तेरा काम कैसे इबादत बन जाएगा। और जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उनके लिए प्रार्थना कर, हे मालिक, इन्हें दया आए। तू उनसे बदला मत ले, तू चुपचाप अपना काम कर और नाम ले, एक दिन वे तेरे चरण छुएंगे। यह सत्य है। हुजूर कहते हैं, सौपाथी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। 24वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं अपने शरीर से बहुत असंतुष्ट हूं, मैं पतला हूं, कमजोर हूं, लोग ताने मारते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, शरीर एक वस्त्र है, कोई वस्त्र सुंदर है, कोई फटा है, पर जिसने पहना है वह तो एक ही है। तू अपने शरीर के आकार प्रकार से परेशान है, पर जिस रूह ने इस शरीर को पहना है वह तो अमर है। तू उस रूह को देख। हुजूर कहते हैं, अतिथि ऐनब को शंदे देते हैं, ताने देने वाले अपने दर्द से अनजान होते हैं। तू उनकी बातों को दिल मत लगा। जैसे कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी चलता रहता है, तू भी चलता रह। अपने शरीर को स्वीकार कर, वह जैसा है वैसा ही सही है। इसका उपयोग सिमरन के लिए कर। पतला है तो क्या हुआ, कई संत तो हड्डियां बन गए थे पर उनमें ताकत थी। तू सिमरन की ताकत पैदा कर, फिर किसी ताने से फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मविश्वास रख, यही सच्ची सुंदरता है। 25वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी, मैं अक्सर गलत सपने देखता हूं, रात को नींद में ही डर जाता हूं, ये सब क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने कहा, सपने मन के उस बगीचे की सैर हैं जहां दिन में जाने की तुम हिम्मत नहीं करते। ये सब सामान्य है। रात को सोने से पहले सदगुरु को याद कर, उनसे कह, मुझे सुरक्षित रख। उनकी तस्वीर दिल में बिठा और सो जा। सपने आएंगे पर वे तुझे डरा नहीं पाएंगे। और अगर बुरा सपना आए तो जैसे ही आंख खुले पहले हरि बोल, देख सारा डर भाग जाएगा। हुजूर कहते हैं, डर तो सिर्फ अविश्वास से पैदा होता है।
जब तू ये मान लेगा कि तेरे साथ मालिक है तो सपने में भी तू अकेला नहीं रहेगा। इसलिए चिंता मत कर, हर रात उसके नाम में लेट जा। वह तेरी रखवाली करेगा, यह वचन है। 26वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा, न घर, न बच्चे, बस एक कमरा है। क्या मैं इसी में मुक्ति पा सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जी, हुजूर ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास समय है, शांति है, एक कमरा है जो एक महल से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें तुम अकेले मालिक के साथ हो। इसी कमरे में तुम मुक्ति पा सकते हो। चारों तरफ दीवारें हैं पर उसके पार असीम है। तुम उस असीम से जुड़ो। हुजूर कहते हैं, बुक किटी को रेटे कोडा। मुक्ति के लिए बाहर नहीं जाना, भीतर जाना है। तुम अपने इस कमरे को मंदिर बना लो। हर सुबह यहां बैठो, नाम जपो। यह कमरा एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां ना कोई कमरा है, ना कोई दीवार। यही साधना का फल है। तुम अमीर हो बाबा जी। तुम्हारे पास वह है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खाली समय, भरा दिल। इसका उपयोग करो, मुक्ति निकट है। 27वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरी सहेलियां मुझसे कहती हैं, तू पागल है, साधना में बैठती है। तू जवान है, मौज मस्ती कर। क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, जो 4 दिन की मौज मस्ती है उसे छोड़कर जो अनंत का सुख है उसकी तलाश करने वाला पागल ही कहलाता है। पर यह पागलपन कमाल का है। हुजूर कहते हैं, संत भी पागल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नहीं, ये दुनिया पैसे के पीछे पागल है और संत नाम के पीछे। तू अपनी सहेलियों से यह कह, तुम जैसे जीना चाहो जियो, मुझे शांति चाहिए। पर उनसे लड़ना मत, उन्हें भी प्रेम से समझा। हाँ, अगर वे तुझे गलत रास्ते पर ले जाएं तो उनसे दूरी बना लेना, क्योंकि साधना में एकाग्रता चाहिए। तू जवान है तो क्या हुआ, संत कबीर भी जवान थे, सूरदास भी। इसलिए डर मत, तू सही रास्ते पर है, बस चलती रह। 28वां सवाल। एक गायक ने पूछा, बाबा जी मैं भजन गाता हूं, लोग बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे भीतर अहंकार आ जाता है कि मैं कितना अच्छा गाता हूं, कैसे छूटे यह? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, तेरी आवाज तुझे दी गई है, यह मत भूल। तू बस नली है, उस ऊपर वाले ने हवा भरी है। तू क्या गाता है? वह गाता है, तू सिर्फ माध्यम है। हर भजन से पहले कह, तेरी आवाज तेरा गीत, मैं तो बस बांसुरी हूं। इस भाव से गाएगा तो अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार आए भी तो उसे पहचान लेना, उससे दोस्ती मत करना। हुजूर कहते हैं, अहंकार एक कीड़ा है जो गुलाब के फूल में भी लग जाता है। तू उस कीड़े को निकाल फेंक। जब तू स्टेज पर जाए तो सोच, मेरे सामने बैठे सभी मालिक के रूप हैं। मैं उनको सुनाने के लिए नहीं, अपने मालिक को याद करने के लिए गा रहा हूं। इस भाव में गा, फिर अहंकार अपने आप बह जाएगा। यही सच्ची भक्ति है। 29वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, रोता हूं पर छूटता नहीं, क्या नाम से छूटेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, नशा एक शैतान है, पर उससे भी बड़ा नाम है। तूने 10 साल नशा किया तो उसे छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर हार मत मान। हुजूर कहते हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया जलता है तो अंधेरा यूं ही चला जाता है, उससे लड़ता नहीं। तू दिया जला, सिमरन का दिया। जब तू सिमरन करेगा तो नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी, पर साथ में डॉक्टर की मदद भी ले। शरीर को भी सहारा चाहिए, और रोना बंद मत कर। जब रोए तो उस मालिक के लिए रो, मुझे बचा ले, वह सुनता है। तू प्रण कर, आज से 1 दिन का अंतराल बढ़ा। पहले रोज करता था तो आज छोड़, कल कर, फिर 2 दिन छोड़, फिर 4, धीरे धीरे। नाम के साथ साथ इच्छा शक्ति भी चाहिए। हुजूर कहते हैं, बंदा नाम सब कर सकता है, पर तू भी अपना हाथ बढ़ा, तू जीतेगा पक्का। 30वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैंने अपनी दोस्त को धोखा दिया, अब वह मुझसे बात नहीं करती, मैं टूट गई हूं, क्या वह मुझे कभी माफ करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, तूने गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है, अब उसे समय दे। तू उसके घर जा, उससे मिल, सच्चे दिल से माफी मांग। यदि वह नहीं मानती तो उसे पत्र लिख, फिर उसके बाद चुप हो जा। उसकी मर्जी, पर तू अपनी तरफ से कोशिश कर, और अगर वह फिर भी ना माने तो समझ लेना कि उसे समय चाहिए। तू उसके लिए प्रार्थना कर, और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ कर। तूने धोखा दिया, पर अब तू वह नहीं रही, तू बदल गई है, इसलिए अपने किए नेता पर पछताना छोड़। मालिक ने माफ किया तो तू भी माफ कर। दोस्ती की डोर टूटी है, पर अगर तू सच्ची है तो एक दिन जुड़ सकती है, न जुड़े तो उसकी खुशी में खुश रहना सीख। यही प्रेम है। अब से किसी को धोखा मत देना,
यही तेरी शिक्षा है। 31वां सवाल। एक युवक ने आंखें मूंद कर सवाल किया, बाबा जी, मुझे ध्यान लगाते वक्त नींद आ जाती है। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन आंखें बंद होते ही नींद हावी हो जाती है। क्या मैं ध्यान के लायक ही नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने बहुत प्यार से कहा, नींद का आना कोई पाप नहीं है, यह तो तुम्हारे शरीर की जरूरत है। पर यह भी सच है कि ध्यान में नींद आना एक अवरोध है। इसका सीधा सा उपाय है, ध्यान बैठने से पहले हल्का भोजन करो, थोड़ा टहल लो, और सबसे जरूरी, आंखें पूरी तरह बंद मत करो। आंखों को आधा खुला रखो नीचे की तरफ देखते हुए, और सांसों पर ध्यान दो। जैसे ही नींद आने लगे गहरी सांस लो। हुजूर कहते हैं, जब तुम थककर ध्यान करते हो तो वह ध्यान नहीं, विश्राम बन जाता है। इसलिए दिन का वह समय चुनो जब तुम थके ना हो। सुबह का समय सबसे उत्तम है। और हाँ, 5 मिनट से शुरू करो, फिर बढ़ाते जाना। जबरदस्ती घंटों मत बैठो। नींद आए तो उठकर चले जाओ, पर कल फिर आना। ध्यान एक अनुशासन है, जबरदस्ती नहीं। तुम लायक हो, बस शुरुआत करने का तरीका सीखो। 32वां सवाल। एक महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वे मुझे समय नहीं देते, हमेशा काम में व्यस्त। मैं उनका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, तुम पति से प्यार करो पर उनसे चिपको मत। प्यार का मतलब यह नहीं कि वे हर पल तुम्हारे साथ रहें। प्यार का मतलब है भरोसा। हुजूर कहते हैं, तुम उनके काम की तारीफ करो, उनकी मेहनत को सराहो। जब वे थके हुए घर आएं तो उन्हें चाय पिलाओ, उनके पैर दबाओ, पर उलाहना मत दो कि तुम समय नहीं देते। उलाहना प्यार को कम करता है। अपनी बात रखनी है तो प्रेम से रखो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताने की बहुत इच्छा होती है, बस। इससे ज्यादा मत कहो। और उनके न देने पर अकेले में रो मत, बल्कि उस समय को साधना में लगाओ। जब तुम स्वयं शांत हो जाओगी तो वे अपने आप तुम्हारी तरफ खींचेंगे। यही प्रेम का रहस्य है। तुम प्रेम मांगती हो, पर प्रेम तो देने से आता है। बस देती रहो बिना शर्त। एक दिन वे खुद तुम्हारे पास दौड़े आएंगे। 33वां सवाल। एक संगत ने बहुत दुखी मन से पूछा, बाबा जी, मेरी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। हर दिन एक सा लगता है, उठना, खाना, काम करना, सोना, क्या यही जीवन है? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने आंखों में देखते हुए कहा, जब तक जीवन का उद्देश्य बाहर खोजोगे तब तक दुखी रहोगे। असली उद्देश्य भीतर है। तुमने अब तक जीवन को देखा है, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन इससे परे भी कुछ है। वह है उस एक की तलाश जो तुम में है। हुजूर कहते हैं, ये जो एक सा दिन लगता है, इसमें हर दिन अलग है। तुम बस बाहर देखते हो, अंदर देखो। हर सांस नई है। तुम ये सोचो, आज मैं किसी एक का नाम जपूंगा और उसी में खो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हाँ, जीवन का अर्थ खुद बनाओ। कोई चीज उठा लो, कोई बीमार की सेवा करो, कोई बच्चा पढ़ाओ, कोई पेड़ लगाओ। इसमें उद्देश्य है। पर असली उद्देश्य तो नाम है। उसे अपने दिन का केंद्र बना लो, फिर हर दिन नया लगेगा। यही सत्संग का सार है। 34वां सवाल। एक लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। मैं हर कदम पर डरती हूं कि कहीं गलती ना हो जाए। मैं अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। क्या सिमरन से आत्मविश्वास आएगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, आत्मविश्वास की कमी का मतलब है तुम अपने उस मालिक से कट गई हो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। सिमरन तुम्हें फिर से उससे जोड़ता है। जब तुम सिमरन करोगी तो एक शक्ति का एहसास होगा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ वह है। यह एहसास ही आत्मविश्वास है। हुजूर कहते हैं, एक छोटी सी शुरुआत करो। किसी छोटे से काम में अपना फैसला खुद लो। आज मैं यह पहनूंगी, आज मैं यह खाऊंगी। देखो, गलती भी हो जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं। डरना छोड़ दो। डर इसलिए है क्योंकि तुम परिणाम से चिपकी हो। परिणाम छोड़ो, अपना कर्म करो। सिमरन करते करते डर पिघल जाएगा और तुम्हें एक निडरता आएगी। तुम्हारे अंदर एक शेरनी है, बस उसे जगाना है। जाग बेटी, तू वही कर सकती है जो तूने सोचा है। सिमरन तेरी ढाल है, आगे बढ़। 35वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, मेरे बच्चे मुझसे बात करना बंद कर चुके हैं। मैंने उनके लिए सब किया, फिर भी वे मुझे बूढ़ा कहकर नजरअंदाज करते हैं। मेरा दिल टूट गया है। बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा जी, हुजूर ने बहुत दर्द से कहा, बच्चे अपना घोंसला बनाने में लगे हैं। उन्हें आप अपने बचपन के घोंसले की याद कम हो जाती है। यह दुख तो सब माँ बाप को होता है, पर तुम ये मत सोचो कि तुम बेकार हो गए। अब तुम्हारा काम है अपने आप को संभालना। तुमने बच्चों के लिए जी लिया, अब अपने लिए जियो। हुजूर कहते हैं, जिन बच्चों ने तुमसे मुंह मोड़ा उनके लिए प्रार्थना करो, पर उनके पीछे मत रो। तुम्हारे पास अब समय है।
सिमरन का। यही तुम्हारा सच्चा बच्चा है, इस नाम को अपना बेटा बना लो। ये कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ेगा। बच्चों से मिलने की कोशिश करो पर जबरदस्ती नहीं। वे जब चाहेंगे मिलेंगे, तब तक तुम नाम में रहो, यही तुम्हारी शान है। और हाँ, उन्हें दुआ दो, कोसो मत, क्योंकि तुम्हारी दुआ से ही उनका भला होगा। तुम संत हो बाबा जी, धीरज रखो। 36वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपनी प्रेमिका से अलग हो गया हूं। अब किसी और में मन नहीं लगता, दिल टूटा है, साधना में भी मन नहीं लगता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने हाथ रखते हुए कहा, टूटना भी एक अनुभव है, पर तू उसी टूटन को साधना में बदल सकता है। तूने जिसे खोया वह एक शरीर था, एक रिश्ता था, पर जो असली है वह तो तुझ में ही है। अब तू रो, पर उन आंसुओं में मालिक का नाम मिला, धीरे धीरे तेरा दर्द कम होगा। हुजूर कहते हैं जब किसी को प्यार किया जाता है तो उसमें मालिक की झलक देखी जाती है। अब सीधे मालिक से प्यार कर, वह कभी छोड़कर नहीं जाता, तू उसे ही पुकार। यह दर्द तुझे मालिक की तरफ ले जाने के लिए दिया है। समय दे, सब ठीक होगा। नई प्रेमिका मत बना, पहले अपने आप को सहेज, सिमरन कर, अपने अंदर देख। एक दिन तुझे एहसास होगा कि असली प्रेम तो मालिक के साथ बैठा था, बस तू भूल गया था। अब याद कर। 37वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी हमारे यहाँ सत्संग होता है लेकिन उसमें तालियां बजती हैं, नाच गाना होता है, क्या ये सही है? क्या इसे मालिक मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, हुजूर ने कहा, तालियां बजाने से मालिक नहीं मिलता और न बजाने से भी नहीं। मिलना तो मन की एकाग्रता से है, बाहरी शोर से मन भटकता है। सच्चा सत्संग वह है जहां तुम चुप हो जाओ, भीतर उतरो। हुजूर कहते हैं नाचना, तालियां की ये प्रारंभिक आकर्षण है, असली नाच तो अंदर का है, जब रूह झूमती है। यह मत सोचो कि यह गलत है, यह मार्ग है, पर यही अंत नहीं। देखो, जहां तुम्हारा मन लगता है वहीं बैठो। अगर शोर में भी तुम्हारा मन सिमरन में लग जाए तो वही सत्संग है। पर अगर तालियों में ही तुम फंसकर रह जाते हो तो समझो कि मालिक अभी दूर है। इसलिए शोर से हटो और भीतर के संगीत में खो जाओ, यही सच्ची बाणी है। 38वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं बेकार हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू बेकार नहीं है, तू वह फूल है जो जंगल में खिला है, जिसे देखने वाला कोई नहीं, पर फूल उसके लिए नहीं खिलता, वह अपनी खुशबू के लिए खिलता है। तू अपने लिए खेल, तू अपने मालिक के लिए खेल। अकेलापन सबसे बड़ा संत है, वह तुझे भीतर धकेलता है, तू उसे गले लगा। इस अकेलेपन में तू किसी से तो बात कर सकती है, उससे जो सब सुनता है। बोल, मैं तेरी हूं, अब तू ही मेरा है, बस। फिर देख अकेलापन कैसे भरता है। हुजूर कहते हैं जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे मालिक अपना लेता है। तू मालिक की हो गई, यही तेरी पहचान है, यही तेरा प्यार है। अब कभी यह मत कहना कि कोई नहीं, तेरे पास सब कुछ है। 39वां सवाल। एक साधक ने पूछा, बाबा जी मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, सिमरन करता हूं, लेकिन दिन भर उतावलापन रहता है, कहीं ना कहीं बेचैनी रहती है, वही सिमरन शांति क्यों नहीं देता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, तू सिमरन तो करता है पर उतावलापन इसलिए है क्योंकि तूने सिमरन को दिन के एक हिस्से में बंद कर दिया और बाकी दिन अपने हिसाब से जी लिया। सिमरन सिर्फ सुबह का काम नहीं है, यह हर सांस का काम है। जब तू दफ्तर जाए तो वहां भी नाम ले, जब तू खाना खाए तो उसके पहले नाम ले, जब तू किसी से बात करे तो मन में नाम हो। यह निरंतरता ही बेचैनी दूर करती है। हुजूर कहते हैं जैसे एक प्यासा व्यक्ति दिन में एक बार कुएं से पानी पी ले पर फिर प्यासा रहेगा ही, उसे हर थोड़ी देर में पीना पड़ता है। तू सिमरन की बूंदें दिन भर बिखेर, तब बेचैनी छूटेगी। और हाँ, सिमरन के साथ अपने व्यवहार में भी दया, करुणा, प्रेम लाओ, यही पूर्ण साधना है। 40वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मैंने सुना है कि साधना के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, घर में झगड़े होते हैं, मुझे भी डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए, क्या यह सच है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, हाँ, कभी कभी साधना शुरू करते ही पुराने कर्म साफ होने लगते हैं तो कुछ कष्ट आ सकते हैं। जैसे जब तुम घर साफ करती हो तो धूल उड़ती है पर फिर सब साफ हो जाता है, इसलिए डरो मत। यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, ये बाधाएं तुम्हारी परीक्षा हैं। हुजूर कहते हैं जब तुम पक्के हो जाओगे तो ये सब अपने आप चले जाएंगे। पर एक बात, यदि साधना करते हुए तुम भयभीत हो तो वह साधना नहीं, तुम नकारात्मकता पैदा कर रहे हो। इसलिए साहस रखो, ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है।
सदगुरु की शरण में कोई डर नहीं, वे हर बाधा को हटाने की ताकत रखते हैं। बस विश्वास रखो और डटे रहो, तुम जीतोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। 41वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पिता बहुत बीमार हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं, पर कभी कभी मन में आता है कि यह बोझ कब खत्म होगा। फिर मुझे अपने उस विचार पर बहुत शर्म आती है। क्या मैं बुरा हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने बहुत कोमलता से कहा, मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। तुम बुरे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। सेवा करना थका देता है, पर यह सेवा तुम्हारे लिए सोना है। हर बार जब तुम अपने पिता को पानी पिलाओ तो सोचो, मैं मालिक को पानी पिला रहा हूं। हर दवा उन्हें देते वक्त सोचो, मैं मालिक को दवा दे रहा हूं। यही सिमरन है। थकान तो होगी, पर उस थकान को मालिक अर्पित कर दो। जो विचार आते हैं कि यह बोझ कब खत्म होगा, उनको भी मालिक को दिखा दो। बोलो, ये मेरे मन की कमजोरी है, तू ही ठीक कर। बस, तुम महान हो जो सेवा कर रहे हो। बहुत से लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, तुम उनसे बेहतर हो, इसलिए शर्म मत करो। बस सेवा करते रहो और बीच बीच में अपने लिए भी 5 मिनट सिमरन कर लो, यही ताकत है। 42वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी, मैं किसी से बिना मतलब के झूठ बोल देता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो मुझसे बोलवाया जा रहा है। इस झूठ से कैसे बचूं? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने कहा, झूठ बोलना एक आदत है जो धीरे धीरे बनी। जैसे पेड़ की जड़ गहरी होती है, वैसे ही यह आदत भी, पर इसे उखाड़ा जा सकता है। पहले तो यह व्रत लो, आज मैं पूरा दिन सच बोलूंगा, चाहे कोई हंसे या गुस्सा करे। एक दिन करके देखो, फिर दूसरा दिन, धीरे धीरे। हुजूर कहते हैं, जब सच बोलते हो तो डर लगता है, वह डर कमजोरी का है, तोड़ो उसे। और हां, बिना मतलब का झूठ तो आलस्य से पैदा होता है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो तो चुप रहो, चुप रहना सीखो। हर बार जब झूठ मुंह पर आए तो जीभ को काट लो, हरि बोलो और फिर चुप हो जाओ। देखना, 1 महीने में तुम बदल जाओगे। झूठ के चंगुल से निकलो, सच्चाई ही ईश्वर है। 43वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी, अब मेरे दांत नहीं हैं, कान कम सुनते हैं, आंखें धुंधली हैं, मैं सिमरन की माला भी नहीं फेर सकती, अब क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता जी, हुजूर ने कहा, जब शरीर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भीतर का दरवाजा खुलता है। तुम्हें अब सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, देखना नहीं है, बस सांस लेनी है। और हर सांस एक माला है। तुम अपनी सांसों को देखो, सांस अंदर हरि, सांस बाहर हरि। बस यही तुम्हारा सिमरन है। तुम्हारी उम्र तुम्हारी साधना है। अब तुम बच्चों की तरह निश्चिंत हो, बस बैठो और अपने सद्गुरु को याद करो। वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम अकेली नहीं हो। यह समय बहुत कीमती है। आखिरी समय में जो सिमरन करेगा वही जीतता है। तुम जीतोगी, यह वचन है। 44वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने बहुत सी आध्यात्मिक किताबें पढ़ ली, कबीर, रूमी, नानक, सब पढ़ डाले, पर अंदर से खाली हूं। ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं, अब क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने कहा, तुमने पढ़ लिया पर उसे पिया नहीं। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर पानी का वर्णन करे पर प्यासा ही रहे। अब एक काम कर, किताबें बंद कर और एक सांस ले। उस सांस के भीतर कबीर को ढूंढ। हुजूर कहते हैं, ज्ञान तब उपयोगी है जब वह तुम्हें रक्त बने। अब अमल करो। कोई एक बात लो, उदाहरण के तौर पर तुम पढ़ते हो कि सब एक है, तो आज तुम्हारे घर आए किसी कष्टदायी व्यक्ति में उस एक को देखो। यह अभ्यास करो। किताब से बाहर निकलो और जीवन में उतरो। सिमरन को अपनी सांस बनाओ, फिर ज्ञान अनुभव बनेगा। तब तुम नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ाओगे अपने व्यवहार से। यही सच्ची साधना है। 45वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी, क्या नाम सिमरन करते हुए चाय, बीड़ी, नशा कर सकते हैं? क्या इससे साधना खराब होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने साफ कहा, साधना का मतलब है अपने आप को शुद्ध करना। नशा शरीर को गंदा करता है, मन को सुस्त करता है। जब तक तुम नशे में हो तब तक सच्चा सिमरन नहीं हो सकता, क्योंकि वह नशा सिमरन में बाधक है। पर यह मत सोचो कि तुम बुरे हो। धीरे धीरे नशा कम करो और सिमरन बढ़ाओ। हुजूर कहते हैं, जैसा नहीं को मिसी करे। जैसे जैसे नाम का स्वाद बढ़ेगा वैसे वैसे नशे का स्वाद घटेगा। नशा छोड़ने की कोशिश करो, पर यदि छूट ना पाए तो छोड़ने की प्रार्थना करते हुए सिमरन करो। पर यह मत कहो कि सिमरन चाय पीकर भी किया जा सकता है। सिमरन तो पवित्रता मांगता है, इसलिए शुद्ध रहो।
तुम कर सकते हो? 46वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, मुझे घर में अकेले रहना अच्छा लगता है, पर लोग कहते हैं कि मैं सनकी हूं, क्या यह गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा, एकांत पसंद करना कोई बीमारी नहीं है, यह तो संतों की निशानी है। पर इस बात का ध्यान रखो कि तुम अकेलापन इसलिए पसंद करती हो क्योंकि लोगों से डरती हो, या इसलिए कि उस अकेलेपन में तुम मालिक से मिलती हो। यदि दूसरा है तो यह तुम्हारा वरदान है, पर यदि तुम संकोच और अवसाद की वजह से छिपती हो तो यह ठीक नहीं। तुम संतुलन रखो, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा सत्संग में जाओ। संगति से शक्ति मिलती है, पर अंत में वही एक है, तुम चाहे अकेली रहो या भीड़ में, बस नाम में रहो, यही साधना है। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, पर अपने दिल की सुनो। अगर दिल कहे मुझे एकांत में शांति मिलती है तो रहो, बस उस एकांत में सोना मत, सिमरन करना। 47वां सवाल। एक लड़के ने बहुत गुस्से में पूछा, बाबा जी जब मालिक सब जानता है तो वह गरीबी क्यों बनाए रखता है? भूख, बीमारी, जुल्म, ये सब क्यों है? क्या वह क्रूर है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हुजूर ने उस लड़के को शांत करते हुए कहा, तेरा सवाल सही है पर तेरी समझ अधूरी है। मालिक ने कानून बनाया है कर्म का, तू जैसा बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। गरीबी, जुल्म, ये तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, पर वह दयालु है इसलिए उसने तुझे मनुष्य जन्म दिया। इस जन्म में तू कर्म कर सकता है। हुजूर कहते हैं वह क्रूर नहीं, वह तो न्यायी है, और कष्ट इसलिए देता है कि तू उसकी ओर मुड़े। तूने सुख में उसे भुला दिया तो उसने दुख दिया ताकि तू याद करे। इसलिए मालिक को कोस मत, अपने कर्म सुधार, सिमरन कर, वह कष्टों को भी सुख में बदल सकता है, बस भरोसा रख। 48वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी मैं अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, वह हमेशा झगड़ा करता है, गंदगी करता है, हमने बहुत समझाया नहीं मानता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हुजूर ने कहा तुम जहां रहती हो वह तुम्हारी तपोभूमि है, और वह पड़ोसी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। क्या तुम यह सीख सकती हो कि कैसे शांत रहना है? तुम उससे लड़ो मत। अगर वह गंदगी करता है तो उसे साफ कर दो बिना कहे। अगर झगड़ा करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हुजूर कहते हैं कभी कभी पुलिस या बुजुर्गों की मदद ले सकते हो, पर पहले अपना सिमरन आजमाओ। तुम जितनी शांत रहोगी उतना ही वह परेशान होगा, और एक दिन खुद थक जाएगा। यदि बहुत बढ़ जाए तो घर बदल सकते हो, पर पहले यह देखो कहीं तुम्हारा व्यवहार तो उसे भड़का नहीं रहा। नम्रता से काम लो। पड़ोसी बदला जा सकता है पर अपने दिल की गंदगी नहीं, पहले अपना दिल साफ करो। 49वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी बहुत से झूठे गुरु हैं जो पैसे लेते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनके पीछे पागल हैं, मैं कैसे पहचानूं सच्चे संत को? बाबा जी ने जवाब दिया, प्यारे, हुजूर ने गंभीरता से कहा, सच्चा संत तुम्हें कभी अपनी तरफ नहीं खींचता, वह तुम्हें तुम्हारे अंदर के मालिक की तरफ ले जाता है। वह न तो पैसे मांगता है न चमत्कार दिखाता है। उसकी पहचान है, वह तुम्हें नाम देता है, सिमरन सिखाता है। वह तुम्हें तुम्हारे कर्म बताता है, पर कर्मफल बदलने का दावा नहीं करता। वह कहेगा तू कर, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात, सच्चे संत के पास बैठकर तुम्हें शांति मिलेगी, बेचैनी नहीं। हुजूर कहते हैं पैसे लेकर मुक्ति बेचने वाले से बचो। मुक्ति तो बिना मोल मिलती है, सिर्फ सिमरन से। इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान यह है, क्या तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया? यदि तुम शांत, प्रेमी, दयालु हुए तो सच्चे संत मिले, अन्यथा ठग मिले। अपनी परख खुद करो। 50वां सवाल। एक वृद्ध साधक ने रूमाल से आंखें पोंछते हुए सवाल किया, बाबा जी मैंने पूरी जिंदगी साधना में बिता दी, अब मौत करीब है, बस एक बार बता दो क्या मुझे वह मिलेगा जिसकी तलाश में मैं आया था? बाबा जी ने जवाब दिया, उठकर दोनों हाथ आगे बढ़ाकर, प्यारे संत, हुजूर ने कहा तुम नहीं जानते, वह तुम्हारी हर सांस में था, हर आंसू में था। तुम जिसकी तलाश में बाहर भटके वह तुम्हारे भीतर बैठा था। अब मौत से मत डरो, मौत तो सिर्फ एक पर्दा है। जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसे ही वह शरीर बदलेगा, पर नाम तुम्हारे साथ जाएगा। तुम वहां भी सिमरन करते रहना, एक दिन उस पार तुम उससे मिलोगे, जैसे नदी समंदर में। तुमने जो बीज बोया है सिमरन का, वह अवश्य फलेगा। बस विश्वास रखो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती दिन है, इसी में सब कुछ है। अब रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम पहुंचने वाले हो। बस चलो। सत्संग समाप्त हुआ। राधा स्वामी।